नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी क्लास में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को आपकी राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं में लेखा शास्त्र अकाउंटेंसी के नए सिलेबस के अनुसार मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बताऊंगा। दोस्तों, आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं जो आपको इस पेपर के अंदर प्रश्न बताने जा रहा हूँ, आपको वही सेम टू सेम प्रश्न आपको आपके अकाउंटेंसी के पेपर में देखने को मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं इस पेपर में ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ है क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी मॉडल पेपर। दोस्तों, जो इस मॉडल पेपर में जो आपको टोटल समय दिया गया है वो है 3 घंटे 15 मिनट और जो मैक्सिमम मार्क्स रखे गए हैं वो है 80 मार्क्स। दोस्तों, तो आप देखिए हमारे पास में पहला बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछा गया है, साझेदारों के पूंजी खातों के शेष कम किससे होगा। तो दोस्तों, आपको ऑप्शन नंबर ए दे रखा है पूंजी पर ब्याज से, ऑप्शन नंबर बी है आहरण पर ब्याज से, ऑप्शन नंबर सी है वेतन से और ऑप्शन नंबर डी है साझेदारों के ऋण पर ब्याज से। दोस्तों, तो आगे आप देख सकते हैं हमारे पास में दूसरा प्रश्न पूछा गया है, साझेदार की पूंजी पर ब्याज है एक व्यय, एक लाभ, एक नियोजन या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है ना। दोस्तों, फटाफट से इस प्रश्न का उत्तर है वो दे दीजिए कमेंट बॉक्स में। मैं देखता हूँ कि किस विद्यार्थी का उत्तर सही है। तो आगे आप देख सकते हैं हमारे पास में अब तीसरा प्रश्न आता है, पुनर्मूल्यांकन खाते की प्रकृति क्या होती है। देखिए ऑप्शन नंबर ए दे रखा है नाम मात्र का खाता, वास्तविक खाता, ऑप्शन नंबर सी व्यक्तिगत खाता और डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, आप मुझे जल्दी से बताइए कि इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। दोस्तों, अब आप आगे देख सकते हैं हमारे पास में चौथा प्रश्न पूछा गया है, पी व क्यू फर्म में 3/2 के अनुपात में साझेदार हैं। वे आर को फर्म 1/5 हिस्से के लिए प्रवेश देते हैं, तो उनका त्याग अनुपात है वो कितना होगा। दोस्तों, आपको ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी डी। आप मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर इसका सही उत्तर बताइए। दोस्तों, मैं देखना चाहता हूँ कि किस विद्यार्थी का उत्तर सही है और किस विद्यार्थी की तैयारी अकाउंटेंसी में अच्छी है। तो अब आप आगे देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारे पास में पांचवा प्रश्न आता है। इसमें आपको कहा है बी सी एंड डी के 7/5/4 अनुपात में लाभ बांटते हुए साझेदार हैं। बी की 31/7/2020 को मृत्यु हो जाती है। वर्ष 2020-21 के लाभ 9,600 रुपये हैं। बी तो के खाते में लाभों की कितनी राशि क्रेडिट की जाएगी। दोस्तों, तो आपको इस पांचवें प्रश्न के अंदर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जल्दी से मुझे इसका करेक्ट आंसर है वो बताइए। तो आगे देख सकते हैं हमारे पास में अब छठा प्रश्न आता है। इसमें आपको कहा गया है कि न मांगी गई पूंजी का वह भाग इसे कंपनी के समापन पर ही मांगा जा सकता है, किसी अंशधारी द्वारा अग्रिम चुका देने पर चिट्ठी के शीर्षक उपशीर्षक में दर्शाया जाएगा। दोस्तों, तो आप देख सकते हैं हमारे पास में इस सातवें प्रश्न के जो ऑप्शन है ए बी सी डी वो आपको कुछ इस प्रकार से दे रखे हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि कृपया करके आप एक कॉपी और पेन ले लीजिए और मैं आपको जितने भी प्रश्न बता रहा हूँ आप इन प्रश्नों को अपनी कॉपी पर लिखते जाइए। तो आगे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारे पास में 8वां प्रश्न आता है। इसमें आपको कहा है संयुक्त साहस वित्त खाते की प्रकृति होती है। तो आपको पहला ऑप्शन दे रखा है नाम मात्र, बी है व्यक्तिगत, सी है वस्तुगत और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से दोस्तों मेरे को करेक्ट आंसर बताइए। दोस्तों, तो आप आगे देख सकते हैं हमारे पास में 9वां प्रश्न आता है, जब प्रत्येक साहसी संयुक्त साहस व्यापार में स्वयं के द्वारा ही लिखे जाते हैं तो बचे हुए स्टॉक को समापन पर स्वयं द्वारा रखने की किस खाते को डीआर करता है। तो आपको ऑप्शन दे रखे हैं माल खाता, क्रय खाता, सी है संयुक्त साहस खाता और डी है सह साहसी का व्यक्तिगत खाता। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे पास में जो 9वां प्रश्न है वो लेने वाला है। दोस्तों, ये जो प्रश्न है वो हमारे पास में हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम दोनों में मिलेंगे। ठीक है ना। आगे चलते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। इसमें आपको कहा है कि प्राप्ति भुगतान खाते में किसमें मंदी दिखाई जाती है। ठीक है। ऑप्शन पूंजीगत, आयत और पूंजीगत व आयगत और डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारे पास में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो खत्म होते हैं। अब हमारे पास में अति लघुतरात्मक प्रश्न आते हैं। दोस्तों, तो आप देख सकते हैं हमारे पास में दूसरा अति लघुतरात्मक प्रश्न है, एक्स वाई व जेड 3/2/1 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं। वाई अवकाश ग्रहण करता है, एक्स व जेड का नया लाभ विभाजन अनुपात 2/1 है। कायदे का अनुपात है आपको ज्ञात करना है। ठीक है ना दोस्तों, आप कायदे का अनुपात आसानी से ज्ञात कर सकते हो। आगे तीसरा प्रश्न आता है, इसमें आपको समर्पण मूल्य क्या है वो आप बताना है। दोस्तों, तो अब आप आगे देख सकते हैं हमारे पास में चौथा प्रश्न आता है। इसमें आपको कहा है कि ऋण पत्रों के निर्गमन पर हानि को चिट्ठी में किन शीर्षकों के अंतर्गत दर्शाया जाएगा। दोस्तों, तो आप आगे देख सकते हैं हमारे पास में 5वां प्रश्न आता है। इसमें आपको कहा है एक संयुक्त साहस में एक्स व वाई 2/1 के लाभ बांटते हुए साझेदार हैं। समानार्थ संयुक्त साहस खाते का नाम शेष 15,000 रुपये है। वाई की पुस्तकों में प्रविष्टि है वो आपको बतानी है। दोस्तों, आप आसानी से प्रविष्टि बना सकते हो। अब आगे हमारे पास में छठा प्रश्न आता है। आप देख सकते हैं इसमें आपको कहा है कि स्थिति विवरण में बकाया मांग को कैसे प्रदर्शित किया जाता है। तो आगे आप देख सकते हैं हमारे पास में अब 7वां प्रश्न आता है। इसमें कहा है कि आय व व्यय खाते में किसमें मंदी दिखाई जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स है वो भरना होगा। आगे देख सकते हैं हमारे पास में अब 8वां प्रश्न आता है। इसमें आपको कहा है कि संयुक्त साहस में अधिकतम संख्या कितनी होती है और जो न्यूनतम संख्या है वो कितनी होती है। ठीक है, आप फिल इन द ब्लैंक्स है वो भर सकते हो।
दोस्तों तो अब आप आगे देख सकते हैं हमारे पास में 9वां प्रश्न आता है। इसमें आपको कहा है कि अनु व मनु 2/1 के अनुपात में लाभ बांटते हुए साझेदार हैं। इन्होंने तनु 1/5 को हिस्से के लिए प्रवेश दिया। अब अनु व मनु भविष्य में लाभों को बराबर बांटेंगे, तो आपको क्या करना है, त्याग अनुपात को ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, आप त्याग अनुपात को आसानी से ज्ञात कर सकते हो। दोस्तों अब चलते हैं इस अकाउंटेंसी के 10वें प्रश्न की तरफ। आप देख सकते हैं हमारे पास में इस पेपर का 10वां प्रश्न आता है। 31 मार्च 2019 का एक साझेदार अर्नव फर्म से अवकाश ग्रहण करता है। उसे देय राशि 36,000 का भुगतान 3 बराबर अर्धवार्षिक किस्तों में 10% वार्षिक ब्याज सहित करना है। तो आपको अर्नव की जो अंतिम किस्त है उसकी राशि वो ज्ञात करनी होगी। दोस्तों आप आसानी से राशि वो ज्ञात कर सकते हो। दोस्तों अब आप आगे देख सकते हैं हमारे पास में 11वां प्रश्न पूछा गया है। गर्वित एंड कंपनी ने 4 लाख रुपए की मशीन खरीदी और 20,000 रुपए तुरंत सौदा होते ही चुका दिए। शेष राशि के भुगतान हेतु 8% ऋण पत्र 10 रुपए वाले 5% बट्टे पर निर्गमित किए। तो आपको निर्गमित ऋण पत्रों की जो संख्या है वो ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, अब आप आगे देख सकते हैं हमारे पास में 12वां प्रश्न पूछा गया है। संयुक्त साहस के लिए पृथक पुस्तकें न रखने पर जब संयुक्त साहसी केवल स्वयं के लेन देन पर लेखा करता है तो उस स्थिति में निम्न व्यवहारों की प्रविष्टि बनाइए और बताइए कि प्रविष्टि वो क्या बनेगी। तो देख सकते हैं आपको ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, स्वयं के व्यापार से माल को संयुक्त साहस के रूप में प्रयोग करने पर, और बी है प्राप्य बिल को भुगताने पर। तो आगे आप देख सकते हैं दोस्तों हमारे पास में 13वां प्रश्न पूछा गया है। ऐसी 2 मदें बताइए जो आय व्यय खाते में दर्शाई जाती है लेकिन प्राप्ति व भुगतान खाते में नहीं लिखी जाती। तो फ्रेंड्स आप आसानी से इन मदों को बता सकते हो। आगे चलते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। इसमें आपको सूचनाएं दी गई है। इसमें आपको बताना है कि प्राप्ति कितनी हुई और भुगतान कितना हुआ। तो देख सकते हैं आपको सूचनाएं दी गई है। चालू वर्ष का प्राप्त चंदा, गत वर्ष का चंदा, ठीक है, चालू वर्ष में अग्रिम प्राप्त चंदा, ठीक है ना, इस प्रकार से आपको सूचनाएं दी गई है और आपको प्राप्त व भुगतान ज्ञात करना है। तो आप आगे देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारे पास में अब 15वां प्रश्न आता है। दोस्तों इसमें आपको क्या करना है, कोरोना वायरस सहायता कोष की राशि अब आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, आपको सूचना दे रखी है कोरोना वायरस कोष का प्रारंभिक रोज इतना है। ठीक है, आपको क्या करना है, डोनेशन रिसीव्ड टुवर्ड्स कोविड फंड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, वो कितना है, 8 करोड़ और 70 लाख। कितना दोस्तों, 8 करोड़ 70 लाख। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके पास में फंडिंग आई है टोटल। दोस्तों तो अब हमारे पास में आगे 16वां प्रश्न आता है। इसमें आर और एस क्रमशः 80,000 रुपये और 60,000 रुपये की पूंजी के साथ साझेदार हैं। तो आपको यहाँ पे पहला प्रश्न दे रखा है कि पूंजी पर 5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज कितना लिया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स आप आसानी से इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। आगे देख सकते हैं हमारे पास में दूसरा और तीसरा प्रश्न आते हैं। दोस्तों मैं आपको कहना चाहूँगा कि फटाफट से आप इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट है वो ले लीजिए, क्योंकि इतने बड़े प्रश्न को कॉपी पर लिखना सही नहीं होगा। आगे देख सकते हैं 17वां प्रश्न आता है। दोस्तों ये हमारे पास में क्या है, 17वां प्रश्न है। तो आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट है वो ले लीजिए। इसमें आपको बताना है कि औसत लाभ है वो किसके अनुसार निकाला जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा अकाउंटेंसी का पेपर है राजस्थान बोर्ड का, वो रहने वाला है। आगे आप देख सकते हैं हमारे पास में 18वां प्रश्न आता है। इसमें आपको अक्षय निधि कोष से आप क्या समझते हैं वो आपको बताना है। उसी के आगे 19वां प्रश्न है। इसमें आपको रवि और कावी, ठीक है, ये क्या है, क्रय विक्रय करने हेतु संयुक्त साहस में प्रवेश करते हैं। आपको लाभ हानि 3/2 अनुपात में दे रखी है। ठीक है ना दोस्तों, तो इस 19वें प्रश्न में आपको क्या करना है कि दोनों साहसियों की पुस्तकों में जो आवश्यक खाते हैं उनको बनाना है। आगे आप देख सकते हैं 20वां प्रश्न है। इसमें साक्षी, सिंधु और दीपा, ठीक है, ये क्या है, पार्टनर्स हैं, ठीक है ना, एक फर्म में साझेदार हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, विवरण दे रखा है। देखिए ये हमारे पास में क्या है, विवरण है, लिएबिलिटीज, कैपिटल, साक्षी, सिंधु, दीपा, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये प्रश्न दे रखे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आपको सूचना ऊपर दे दी गई है, टेबल में आपको सूचना मिल जाएगी। दोस्तों तो आप आगे देख सकते हैं हमारे पास में 20वें के अथवा का प्रश्न आता है। इसमें ए बी सी क्या है, एक बिजनेस पार्टनर्स हैं, ठीक है ना, और इनको अफेक्ट कब हुआ है, 1/4/2019 को, ठीक है। देख सकते हैं इस प्रकार से इन अनुपात दिए गए हैं और दोस्तों आपको सूचना दे दी गई है। आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इन प्रश्नों के उत्तर हैं वो दी गई सूचना के आधार पर देने हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं 21वें प्रश्न की तरफ। दोस्तों ये बड़े बड़े प्रश्न हैं तो इनको पढ़ना मुश्किल है, लेकिन आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट है वो लेते जाइए। आगे देख सकते हैं हमारे पास में 21वें के अथवा में एक और प्रश्न है। दोस्तों तो अब आप आगे देख सकते हैं हमारे पास में इस पेपर का सेक्शन बी आता है। इसका जो 20वां प्रश्न है, इसमें आपको कहा है कि विक्रय के आधार पर ज्ञात किए जाने वाले 2 लाभदायकता अनुपातों के नाम आपको लिखने हैं। आगे 23वां प्रश्न है, क्षैतिज विश्लेषण से आप क्या समझते हैं। उसी के आगे 24वां प्रश्न है, तुलनात्मक चिट्ठे की प्रत्येक मद में होने वाले परिवर्तनों को क्या बताते हैं। तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स है वो भरना होगा। दोस्तों तो अब आप आगे देख सकते हैं हमारे पास में 25वां प्रश्न आता है, जिसमें आपको सामनाकार लाभ हानि खाता है वो आपको बनाना है। आपको सूचनाएं वो दी गई है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, टोटल एक्सपेंसेस, टैक्स रेट, ठीक है। आपको जो सामनाकार लाभ हानि है उसको खाता बनाना है। दोस्तों तो अब आप आगे देख सकते हैं हमारे पास में 26वां प्रश्न आता है, जिसमें आपको सूचनाएं दी गई है। इन सूचनाओं की सहायता से आपको चालू अनुपात की जो गणना है वो करनी है।
दोस्तों तो आप आसानी से चालू अनुपात की गणना है वो कर सकते हो। आगे हमारे पास में 27वां प्रश्न आता है, जिसमें आपको निम्न विक्रिय और अंतिम स्कंद के अंकों के आधार पर ज्ञात करना है। जिसमें आपको ए बी ये हमारे पास में ऑप्शन हैं, ट्रेंड परसेंटेज ऑफ सेल्स, ट्रेंड्स रेशियो ऑफ क्लोज स्टॉक। तो इस प्रकार दोस्तों हमारे पास में जो इन्फॉर्मेशन है वो दी गई है टेबल के जरिए। आगे हमारे पास में इस पेपर का 28वां प्रश्न आता है, तन्वी लिमिटेड की निम्न सूचनाओं से परिकलित कीजिए। पहला है ऋण क्षमता अनुपात, दूसरा है स्वामित्व अनुपात और तीसरा है शोधन क्षमता अनुपात। दोस्तों तो इस प्रकार से मैंने आपको इस वीडियो के अंदर आपके राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं में अकाउंटेंसी लेखा शास्त्र के न्यू सिलेबस के अनुसार मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए। दोस्तों यदि आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हों तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही दोस्तों यदि आपका कोई ऐसा फ्रेंड है जिसको अकाउंटेंसी सब्जेक्ट बहुत ही कठिन लगता हो तो उसको भी ये वीडियो शेयर कर दो ताकि वो भी अच्छे नंबर ला सके। तो दोस्तों अभी इस वीडियो में तो इतनी जानकारी थी। अब मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।